समय क्रिकेट का बुखार चरम पर है। आईपीएल के मैच लोग देख रहे हैं और क्रिकेट को हर तरीके से जी रहे हैं, यानी खाओ क्रिकेट, जियो क्रिकेट और पियो क्रिकेट। मगर हम हैं एक ग्राउंड में जहां पर स्थानीय बच्चे जो है वो खेलते हैं और अपने क्रिकेट के इस हुनर को निखार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे युवा एक नए तरीके से कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और अपने खेल वाले भविष्य को संवार रहे हैं। लेकिन देश को कौन संवार रहा है, देश की चिंता कितनी है, युवाओं से पूछेंगे, खिलाड़ियों से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश और समाज में हो रही हलचल के बारे में क्या वो कुछ सोचते भी हैं या सिर्फ और सिर्फ खेल के बारे में सोचते हैं। तो दो टीमें हैं जो इसी मैच यहाँ खेल रही हैं। एक का नाम है द गेम चेंजर्स और दूसरे का नाम है लोनी महादेव या महादेव लोनी। दोनों युवा लोगों की टीम है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब कड़ी धूप में ये पसीना बहा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेहनत, ये खेल, ये हुनर देश के लिए है। कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि कितनी समझ है राजनीतिक। आपका नाम क्या है? सर हर्षित अरोड़ा। हर्षित भाई, देश में क्या चल रहा है? सर जैसे कि अभी तो पता चल रहा है, अभी तो मोदी चल रहा है। मोदी? हाँ, उसके अलावा तो अभी यही है कि इलेक्शन के टाइम पे है। और क्या है, बस यही है। तो मतलब मोदी चल रहा है या केजरीवाल चल रहा है? सर मोदी के चक्कर में केजरीवाल चल रहा है। हाँ। देखा जाए तो आगे तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते, अब क्या कर सकते हैं। कैसा खेल चल रहा है आपका? सर हमारा तो बढ़िया चल रहा है। खेल के लिए क्या कुछ किया है मोदी? सर खेल के लिए क्या, हर एक चीज़ के लिए करा। आज आप हर चीज़ खोल के देख लो, वुमेन्स टीम देख लो, कोई भी टीम उठा के देख लो, हर एक में कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, कुछ चीज़ कम नहीं हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कम हो रहा हो, हर चीज़ अब बढ़ रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको भी लगता है या कुछ और? निसंदेह जी अच्छा काम कर रही है। जी। और बाकी पॉलिटिशियन? बाकी तो सर देखो, गलत तो सभी है लेकिन ठीक वो है जो कम गलत है। जी। कुछ अच्छा, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? आप आइए जरा बाहर आइए। क्या नाम है आपका? रचित भाई माहौल क्या है? माहौल जी आरएलडी का था पहले, अब तो पर आरएलडी भी बीजेपी में आ गए। हम तो आरएलडी वाले थे, अब तो बीजेपी का ही है, बीजेपी है सब जगह। और अखिलेश जी का तो यूपी में तो जब तक योगी है, अखिलेश का तो कोई मतलब नहीं है। योगी जी आएंगे। अच्छा, हाँ जी, योगी जी आएंगे। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ही बताइए जरा कुछ। आपका नाम क्या है? विकल। विकल, आपको क्या लगता है कि इस दौर में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखो जी, अभी तो बीजेपी ही बढ़िया है। अब देखो, गलत तो सारे ही कर रहे हैं, अब हमें वही देखना है कि कौन कम का गलत चल रहा है। बीजेपी ने ही थोड़ा बहुत फायदा ही करा है, कांग्रेस तो 15 साल आके ऐसी चली गई। अच्छा, ठीक है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आपका नाम क्या है? कृष्णा भाटिया। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? खेल के लिहाज से किसकी सरकार अच्छी है? खेल के लिहाज से यही है कि मोदी जी जो है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। ठीक है, हर सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर हो, खेल हो या फिर बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ठीक है, देश में हर बंदे के मुंह पे यही है मोदी सरकार। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कर रहे हैं बढ़ोतरी, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ बिल्कुल। बाकी पॉलिटिशियन है भाई, अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। उनको बिल्कुल डालना चाहिए था। जो दारू का स्कैम हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, लोगों को जो फ्री में दारू बांट रहे हैं। और अभी भी रिसेंट में जो पता चला है, जो ढक्कन का जो स्कैम हुआ है, बोतल के जो ढक्कन जो सील पैक नहीं थे, ठीक है, नकली दारू बेच रहे हैं लोगों को, तो बिल्कुल उनको जेल में जाना चाहिए। कोर्ट की बात, आप कोर्ट के मानते हैं ना? कोर्ट में तथ्य रखे गए थे जिसके बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई, तो कोर्ट तो मानते हैं ना आप? कोर्ट की उन्होंने पॉलिसी ऐसी दे दी है कि जब तक तुम्हारा अगर या तो तुम्हारा सिद्ध हो जाना चाहिए जो तुमने करा है, या नहीं होगा जब तक तुम जेल में रहोगे, ना तुम्हें बेल मिलेगी ना कुछ मिलेगा। ये उन्होंने ये कानून लाए हैं वो पहले, उसके बाद इन्होंने दूसरी पार्टी वालों को अंदर डालना शुरू करा है ताकि वो कुछ कर ना सके। ये सरकार क्या कहती है कि अगर तुम वो हो, मतलब तुम सही हो, तो तुम अपनी जो तुम सच्चे हो तो उसे तुम सिद्ध करो, खुद सिद्ध करो। ये कानून क्या लोचा है जो कह रहे हैं? आप बताइए, ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? लेकिन भाई धुआं तो वहाँ उठता है ना जहाँ चिंगारी आग होती है थोड़ी बहुत, ऐसे थोड़ी है। वो इतना बड़ा इतना झूठा आदमी है, उसने बोला था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाए। चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ लिया। समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन ले लिया। और क्या चाहिए? वो बंदा खालिस्तान को सपोर्ट करता है, उसकी पार्टी फंडिंग ले रही है इनके खालिस्तानी सपोर्टर से। सर इसका तो पूरा प्रूफ है सर, इसका तो। आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए। वो बोलते कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। वो बोलते कि घर नहीं लूंगा, घर ले लिया। वो कहते गाड़ी में नहीं बैठूंगा, गाड़ी में बैठे। अच्छा, वो कहते हैं कि सिर्फ धरने दूंगा, उसको शराब को वैसे करा दूंगा, बिल्कुल बंद करा दूंगा, बिल्कुल करप्ट फ्री करा दूंगा। जब से करप्ट ही हो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यूपी में कम हो गए, दिल्ली में ज़्यादा बढ़ गए। देखो भाई, ये रचित भाई, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। भाई साहब, करप्शन तो यूपी में भी उतना ही है, दिल्ली में भी उतना ही है।
किस चीज़ में ये कह रहे हैं ना कि मतलब कहा था कि पहले सिक्योरिटी लेंगे फिर कुछ नहीं लेंगे, कांग्रेस की गोद में नहीं बैठेंगे, कांग्रेस सरकार जब चुनाव लड़ रही थी पहली बार तो उन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब तक इन तीनों चीज़ों में कुछ सिद्ध नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, तो ये जीडीपी बढ़ कैसे रही है? सुनो, जीडीपी केवल 5% लोग अपनी जीडीपी उसके बिलो पॉवर्टी लाइन रह गए। पहले से कितना एलिवेटेड है वो भी तो देखो सर आप, कितना डेवलपमेंट हुआ, इतने हाईवे। अगर देश तरक्की करेगा तो महंगाई पे थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि हर चीज़ सस्ती कर देंगे, फिर तो अगर चीज़ सस्ती कर देंगे ना तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको बैठ के खाने की आदत हो जाएगी। तो केजरीवाल फ्री की राजनीति अगर ये कह रहे हैं कि सबको खाने की आदत पड़ जाएगी तो ये सरकार जो है जो फ्री में राशन क्यों बांट रही है? अगर खाने की इन्हें आदत नहीं गिरवानी है, अगर तुम जीडीपी की बात कर रहे हो तो जो 80 करोड़ लोगों को तुम राशन बांट रहे हो फ्री में, ये कोई बढ़िया बात है? बढ़िया बात है भाई, जवाब तो इसका चाहिए। नहीं आपसे बताइए, आप बताइए, आपसे आएंगे आपके पास। हाँ, क्या कह रहे हो आप, बताओ। सर गेम में कोई ये नेता वेता तो चलते नहीं है। अगर आप बताइए पढ़ाई के लिए हमें लोन मिल जाता है, बट हम गेम के लिए हम कोई लोन नहीं ले सकते। अगर हमें कोई फ्यूचर चाहिए, अगर हम अच्छे खेलते हैं, हम पे इतना पैसा नहीं है, तो हमें कौन सा लोन दे सकता है कोई? जो बीसीसीआई का हेड बना रखा है, ये बीसीसीआई का हेड बना रखा है, कौन बना रखा है? जरा इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। लेकिन क्रिकेट तो बहुत आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट तो मतलब आप सोचिए ना कि युवा गांव के बच्चे जाकर के नेशनल खेल रहे हैं। क्रिकेट का ही नहीं, करप्शन पूरा है। आगे कहाँ बढ़ रहा है? पहले नहीं था। पहले से तो बहुत कम हो चुका है। मैंने क्या बोला? सही वो है जो कम गलत है, समझे ना? सब गलत है लेकिन सही वो है जो कम गलत है। सब है। इन्होंने सही क्या करा? मुझे एक चीज बता दीजिए। एक बार जवाब दूंगा। जो आप बोल रहे हो ना कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, सर मेरी बात सुनो। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब उसे बड़ा हो जाता है तो सर उसे ना उंगली पकड़ के चलाते हैं कुछ दिनों तक, अपने पैरों पर चलना सीख जाए। जैसे कि इन्होंने राम जी को उंगली पकड़ के इन्होंने मंदिर में लेके गए थे ना, ये ऐसी राम जी के पोस्टर में इन्होंने क्या कर रखा था? राम जी तो इतने बच्चे हैं, ठीक है, खुद इतने ऊंचे हैं ये उस पोस्टर में, उन्हें उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं राम जी को। ये कौन होते हैं राम जी को मंदिर में? जवाब दीजिए आप। लोकल नेता होते हैं सर वो, अपनी जो अपने बता। आप बताइए कि ये जो क्या बताइए, आप कह रहे हो कि राम जी को लेकर, आप एक बात बता दो, बीजेपी से पहले क्या राम मंदिर की कोई भी बात उठी थी? अगर आपको चलो लग रहा है कि कोई भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये बता दो कि उस पार्टी ने ऐसा क्या किया कि हाँ जिससे कि हमारा इंडिया एक ताजमहल की ना अपना एक राम मंदिर की जगह नाम जाना जाए। अब आज के डेट पे मतलब राम मंदिर का असर पड़ेगा इस चुनाव पे? बहुत पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। आप आने वाले टाइम पे हर चीज देखते जाओ। आप बताइए, पड़ेगा असर? बिल्कुल पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। कितना असर पड़ना भी चाहिए? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हम इंडिया वाले हम कह रहे थे अस्पताल बनाते, राम मंदिर क्यों बनाएंगे? क्यों? राम सबके मन में बसे हैं, सबके अंदर बसे हैं, ठीक है। राम भगवान भी हैं, ठीक है। राम सबके अंदर बसे हैं, सब में राम है, ठीक है। राम विश्वास है, राम भरोसा है। राम विश्वास, राम भरोसा। मैं आऊंगा आपके पास। आप बताइए, अभी ऐसा ही सोचते हैं क्या? जी राम जी तो ये राम जी तो सबके मन में बसे हुए, ये मेरा मानना है। राम मन में, आप बताइए। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे सबके भगवान है। वो तो कह रहे थे अस्पताल बनाते, राम मंदिर क्यों बनाते? अस्पताल का इनके ये है, अगर ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जगह ये बोना, तो जहाँ पे इन्होंने मस्जिद की जगह दी है वहाँ पे क्यों नहीं बोलते कि वहाँ पे अस्पताल बनाओ? राम मंदिर की जगह क्यों बनाया, मस्जिद की जगह क्यों ना बनाए हम अस्पताल? ये युवाओं की सोच बहुत महत्वपूर्ण रखती है और दोनों अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप जरा बताइए। ये कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, हाँ बढ़िया बात है, बना दिया जी। वो पैसा किसके दौरे से गया? हमारे पास से गया पैसा, सबने पूरे डोनेशन। बताऊं क्या करा इन्होंने? सब बताइए। आप अभी भी फंडिंग चेक कर लीजिए, डोनेशन और अपने आप लोगों ने अपने आप दिया। ये नहीं कि हमने जानबूझ के मांगा हो, किसी से मांगा नहीं गया है। और सेकेंडरी चीज आप एक बात बताओ, आप एक मंदिर पैसों से किसके बना? हमारे आम लोगों के से बना। उसका डोनेशन गया हमारी तरफ से, उसके सिर्फ ब्याज से मंदिर बनाए हैं। जो पैसा बचा है उससे मंदिर और स्कूल, वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल। तो मंदिर भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, शिक्षा का भी जरूरी है। वो अभी बैंक में पड़ा, अभी उसके इंटरेस्ट से तो ये बन गया। एक मंदिर से कौन सा एक मंदिर बनने से, सुन, देश में बीमारियां कम हो जाएंगी एक मंदिर बनने से। अगर वो मंदिर सवाल बताइए। मंदिर को तो कोई गलत बता ही नहीं रहा। फिर क्या गलत क्या है? ना एजुकेशन के लिए पूरी यूपी में कहीं आसपास भी देख लो आप, कहीं भी सर्वे कर लेना, कहीं भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे सही से पढ़ सके। ऐसा है क्या? बताइए। आप एक बार जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, गवर्नमेंट स्कूल की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखिए जाके। लेकिन दिल्ली के एजुकेशन को कहते हैं और दिल्ली का एजुकेशन मंत्री जेल में है। वो करा गया है ना पॉलिसी बना के, ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। क्या हुआ था? पैंडेमिक में सबको पता है कि एक चीज की घपलेबाजी हुई, ऑक्सीजन तो छुपाया गया। आपका अपने हॉस्पिटल में अपने पर्सनल बंदों को सबसे पहले जगह दी गई। ऊपर से आप बोल रहे हो कि अभी भी वो सही है।
और शराब तो घोटाले में। दूसरी बात दंगे भी एक इशू है। आप ये मानते हैं कि इस सरकार में दंगा नहीं हुआ? पेंडेमिक वाला जवाब दंगे पे सवाल मैं पेंडेमिक में जवाब देना चाहूंगा। पेंडेमिक में क्या हुआ था, पतंजलि एक कंपनी आई थी, ठीक है, उनके साथ बीजेपी के सारे नेता थे, वो आए स्टेज पे, पूरा कैमरे के साथ उनका वो करा गया, और फिर क्या बोला गया कि हमने दवाई बना ली है। उसमें लोगों ने दवाई खरीदी, तो सरकार ने इसको बढ़ाया था। सरकार ने ही तो उनको सपोर्ट किया था। अगर वो सरकार सपोर्ट में नहीं होती उनके बीजेपी, तो उनके साथ क्यों आती? नोटिस जारी हुआ था, आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था और मुझे जानकारी है। लेकिन ये बताइए, सपोर्ट क्यों किया आके? जब अगर उन्होंने दवाई नहीं बनाई थी तो उन्होंने आके उनके साथ स्टेज पे खड़ा होना। कोर्ट में चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों के और लिए। ये कह रहे हैं पेंडेमिक की बात, पेंडेमिक में पतंजलि अगर वो पतंजलि के साथ नहीं होते, अगर अपने बीजेपी सरकार की बात करिए, सरकार ने अच्छा काम किया था कि नहीं पेंडेमिक में? हाँ, सरकार ने बिल्कुल अच्छा काम करा था। जितने भी अस्पताल थे उनमें अच्छे से मतलब सब कुछ प्रोवाइड हो रहा था, मास्क वगैरह भी बंटवाए थे जितना हो सका उन्होंने किया। जितने भी तुम मुझे इंडिया के अलावा कोई ऐसा देश बता दो जिनमें मतलब इतनी अच्छी सिचुएशन हो, जितनी अच्छे से हैंडल करी गई हो। बाकी सारे देश बोलते हैं ना कि ये देश ये देश। आप क्या कहेंगे इसमें, बताइए। बिल्कुल सही काम किया गया, अच्छे से नहीं कर सकती थी कोई भी सरकार। इस बार किसकी सरकार, ये बता दीजिए। बीजेपी सर, ऑलरेडी बीजेपी बीजेपी आएगा, नो डाउट। आप बताइए। बीजेपी के अलावा जब तक ईवीएम रहेगी जब तक बीजेपी आएगी। ये क्या बात हो गई, ईवीएम का क्या है? ईवीएम क्यों हैक नहीं होती है? बच्चों वाली बात कर रहा है यार, हैक होती है, बच्चों वाली बात कर रहा है, ईवीएम हैक होगी। और क्या होता है? सर देखो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। ये बोलते हैं कोई भी बटन दबाओ, बीजेपी को वोट डाल रहा था, बीजेपी को वोट डाल रहा था, तो अब की बार एक काम करना, सब बीजेपी को वोट डालना, जब देखते सब बाकी को चला जाएगा। एक बात बताओ आप, अभी इलेक्शन हुआ था तो केजरीवाल भी तो अब पिछले बार जब इलेक्शन में जीत गए थे तब ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुआ था क्या? मुझे अभी याद नहीं है, जो अभी वो केस हुआ था एक, उसमें क्या कर रहा था? कर्नाटक में किसकी सरकार है? पता नहीं है तो मुझे, कांग्रेस की होगी जो भी है। कैसे ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ? वो अभी मैं एक केस बताता हूँ आपको कपले का। केस बताओ आप ऐसे मिथ्या मत, आप युवा हैं। ईवीएम कैसे हैक होगा बताइए? इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था, और मशीन रखी थी, कहा था जो भी हैक कर सकते हैं वो आइए हमारे सामने हैक करके दिखाइए, कोई नहीं गया। और ऐसे सवाल उठाते हैं, करके दिखाई थी ना वो डेमोन्स्ट्रेट पीस, बताइए। तो डेमोन्स्ट्रेट पीस, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी है जो हैक ना हो सके? मुझे ये बता दो, फोन नहीं हैक हो सकता, कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता, क्या चीज हैक नहीं हो बताओ इस दौर में क्या बिना ईवीएम के वोटिंग गणना संभव है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। पर्ची थोड़ी डालेंगे, अब क्या लिख के डाल रहे हैं ईवीएम में। इतना टाइम ही नहीं है किसी पे कि वो पर्ची बनाए फिर जाए, वो वोट निकल के ऑफिस करते हैं सब अपना, तो इतना टाइम ये देश इतना आगे बढ़ गया, पर्चियों में वोट डालते हो बहुत अच्छे लगेंगे क्या हम, हैं? इतना आगे बढ़ गया है देश। मैंने कहा कि पेपर वेस्ट होगा वैसे इलेक्शन करा के, जो अभी नोटबंदी हुई थी उससे कितना फायदा हुआ देश को? वो तो प्लास्टिक के नोट थे सर, वो तो प्योर पेपर थोड़ी थे, प्योर पेपर थोड़ी है वो नोट। चलिए ठीक है, तो ये बहुत गर्मा गर्म बहस थी, जिसके बाद देखिए युवा की सोच क्या होती है, किस तरीके से ईवीएम पर भी बात हो रही है और उसको सपोर्ट करने के साथ साथ विरोध भी के स्वर सुनाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक समझ की बात करें तो क्रिकेट के इस ग्राउंड में भी इनकी समझ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां पर क्रिकेट के मैदान पर भी राजनीति की चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।